क्वेश्चन सिखाया था। वर्बल क्वेश्चन की शुरुआत कैसे होती है? हेल्पिंग वर्ब से वर्बल क्वेश्चन की शुरुआत होती है। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं? एंड, इज, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, विल, वुड, शाल, शुड, कैन, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, टू। ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब। उसमें भी मैंने दो पार्ट्स आपको बताए थे, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एंड मोडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब कल मैंने आप लोगों को जो सिखाया वर्बल क्वेश्चन, आज मैं सिखाने जा रही हूँ WH क्वेश्चन। बच्चों, अगर आपको वर्बल क्वेश्चन आया ना सॉल्व करने के लिए, बनाने के लिए, तो WH क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। अब मैंने कुछ WH शब्द मैंने यहाँ पर दिए हैं। व्हाट यानी क्या, मतलब कोई किसी का क्या काम होता है वो बताने के लिए व्हाट से सवाल पूछे जाते हैं। वेयर मतलब कहाँ, कोई जगह बताने के लिए, कोई प्लेस बताने के लिए वेयर से सवाल पूछा जाता है। व्हेन टाइमिंग, कितने बजे या कौन से दिन, 2 साल पहले, 10 साल पहले, बचपन में, बुढ़ापे में, ये जो टाइमिंग पूछा जाता है उसके लिए सवाल पूछा जाता है व्हेन से। अब उसका रीजन पूछने के लिए कोई विषय होगा, उसका कोई रीजन होगा, वो बताने के लिए व्हाई से सवाल पूछते हैं। किसी का नाम पूछना है, कौन ये कर रहा है, ऐसे सवाल पूछना है तो हु से सवाल पूछे जाते हैं। कैसा है वो, ये पूछने के लिए हाउ से सवाल पूछा जाता है। काउंटिंग हाउ मेनी, 1 2 3 4, अनकाउंटेबल, लीटर में हो, मीटर में हो, तो ये सब सवाल पूछने के लिए हाउ मच से सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला मैं यहाँ पर एक सेंटेंस मैंने आपको दिया है, राम गोज टू द स्कूल। अब याद रखना है बच्चों, जो भी WH क्वेश्चन आपको बनाने हैं तो उसके लिए ये WH शब्दों की क्या होती है, जरूरत होती है। याद आपको क्या रखना है, हर किसी WH शब्द के बाद में, इनके बाद में आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? हेल्पिंग वर्ब की। अब सबसे पहले इनके नीचे मैं अंडरलाइन करती हूँ। देखो, जो भी WH क्वेश्चन होगा उसके नीचे आपको क्या मिलेगी, अंडरलाइन मिलेगी। टू द स्कूल के नीचे मैंने क्या की, अंडरलाइन की। अब सवाल मुझे ये पूछना है, राम गोज टू द स्कूल। अब सवाल क्या पूछेंगे, कहाँ, वो कहाँ जा रहा है, कहाँ के लिए क्या यूज करेंगे, वेयर। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया वेयर। अब इसके बाद में हमें किसकी जरूरत है, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे हम, अगर इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो वही हेल्पिंग वर्ब उठा के हम यहाँ लिखेंगे। पर अगर किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा और मेन वर्ब का कोई फॉर्म होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो उसके लिए हम जादू की पेटी मैंने आप लोगों को दी है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। डू किसके लिए आता है, जिसमें V1 आया उसके लिए क्या यूज करोगे, डू। डज किसके लिए यूज करोगे, V5 के लिए। और डीड किसके लिए यूज करोगे, V2 के लिए यूज करोगे। अब यहाँ पर क्या आया है, V5 आया है। क्या आया है यहाँ पे, V5। तो V5 के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करोगे, डज यूज करोगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, डज। अब यहाँ पर ये क्या है, अब ये सवाल एक जैसे ही है पर मैंने अलग अलग टेंसेस में पूछे हैं, इसलिए गौर करना। अब यहाँ पर भी कहाँ, तो वेयर, WHERE वेयर। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है तो उसके लिए आप क्या करोगे, मेन वर्ब कौन सा है, V1 है, V2 है, V3 है, कौन सा है, V2। क्या है, V2। V2 के लिए क्या यूज करोगे,
यहाँ पर आया did, अब फिर से ये वही सवाल है where, अब यहाँ पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब, will, यहाँ पे ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पर will ले लिया। अब यहाँ पर टू द स्कूल वेयर, अब क्या किया, ये यहाँ पर कौन सा है, V1 है, V2 है, V3 क्या है, V1 है। शाबाश, V1 के लिए क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, डू। हो गया। अब ऐसे के ऐसे उठा के आपको यहाँ पर लिखना है। इसकी जगह पर हमने किसको चुना है, वेयर। इस पहले इसमें वेयर डज, तो वेयर डज क्या बचा है, राम। अब यहाँ पर डज आया है यानी ये V5 आया है तो एक मैन में दो तलवार नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑलरेडी V5 आया है तो ये V5 लोगे क्या, वैसे के ऐसे कौन सा रूप लोगे उसका, V1 लोगे। गोज का V1 क्या है, गो। वेयर डज राम गो, अब ये लोगे क्या यहाँ पे आगे, कभी भी जिसके नीचे अंडरलाइन होगी वो WH क्वेश्चन में नहीं लिखोगे। अब यहाँ क्या दोगे, क्वेश्चन मार्क। तो देखो ये वाला वेयर डिड राम, अब ये वेंट लोगे क्या यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर V2 आया है तो यहाँ पे क्या लोगे, V1 लोगे, क्या आएगा, गो। अभी राम विल go to the school, where will राम go, समझ में आया। अब यहाँ पर where do we, जब V1 आता है यहाँ पर do आता है तो यहाँ पर भी V1 और ये V1 होना चाहिए। आई बात समझ में। इस तरह से आप लोग हर एक सेंटेंस में, टेंसेस में WH क्वेश्चन बना सकते हो। अगर मैंने पूछा राम इज गोइंग टू द स्कूल तो क्या बनाओगे, राम इज गोइंग टू द स्कूल, राम इज गोइंग टू द स्कूल। चलो बताओ इसका WH क्वेश्चन कैसे बनाओगे, ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब आया है, वेयर इज राम गोइंग। अभी यहाँ पर ये जो V4 है उसको आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा, यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं करोगे। मतलब WHERE वेयर, अब ये हेल्पिंग वर्ब इज राम गोइंग, राम कहाँ जा रहा है, आई बात समझ में। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को आपको WH क्वेश्चन अलग अलग टाइम में बनाने हैं। अभी और सारे देती हूँ, आप बना लें।